Hey, good morning students. I'm your history and civics teacher Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explaining you lesson number 1, sources of history. In the last video we saw uh, material sources and written sources. This is our second part of this video, second part of our lesson, and today we will learn oral sources, मौखिक स्रोत. So without wasting time, let's start our video. We understand various aspect. हम जो वेरियस एस्पेक्ट एस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, पहलू, घटक जिसे कह सकते हैं हम लोग, ऑफ फोक लाइफ मीन्स जिसे लोक जीवन कह सकते हैं, थ्रू फोक लिटरेचर, किससे हम सीखते हैं लोक जीवन के बारे में, किससे हम सीख सकते हैं, थ्रू फोक लिटरेचर मीन्स लोक साहित्य से, जो ट्रेडिशनली पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या हो रहा है, हस्तांतरित किए जा रहे हैं. इन शॉर्ट हम हिंदी में इसे ऐसे कह सकते हैं कि हम लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को लोक साहित्य के माध्यम से जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जा रहे हैं उसे क्या कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर, अभी यहाँ पे ओरल सोर्सेस कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, किन किन सोर्सेस को हम ओरल सोर्सेस में इंक्लूड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज ओवीज, फोक सॉन्ग, लोकगीत जिसे कहते हैं, पोवाड़ाज जो शिवाजी महाराज के मोस्टली पोवाड़ाज है. आफ्टर दैट फोक टेल्स, लोक कथा जिसे कह सकते हैं, लिजेंड्स, ये भी दंत कथा या लोक कथा जिसे कहते हैं हम लोग, एंड मिथ्स मीन्स जो पौराणिक कथा वगैरह होती है. सच टाइप ऑफ सोर्सेस आर कॉल्ड ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और ऐसे इस टाइप के, इस प्रकार के सोर्सेस को हम क्या कह सकते हैं, ओरल सोर्सेस, मौखिक सोर्सेस. हियर वी कैन सी दिस डायग्राम, ओरल सोर्सेस. सो इन शॉर्ट में इस डायग्राम में दिए हुए फोक सॉन्ग्स, गाथा, श्लोक, अभंगाज, पोवाड़ाज, प्रोवर्ब्स, legends and myths. History is written with the help of the three types of sources mentioned above. हिस्ट्री तीन प्रकार के सोर्सेस से लिखी जाती है, यह हमने इस लेसन से पढ़ा. कौन कौन से थ्री सोर्सेस है? फर्स्ट वन इज मटेरियल सोर्सेस, सेकंड वन इज रिटर्न सोर्सेस एंड थर्ड वन इज ओरल सोर्सेस. इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन, लेकिन फिर भी यह इतिहास लिखने के बाद हिस्ट्री लिखने के बाद भी रिसर्च ऑन इट्स गोज ऑन कंटिन्यूसली, फिर भी इसमें संशोधन, शोध जारी है. हर रोज़ नए नए शोध किए जाते हैं, शोध लगाए जाते हैं. न्यू सोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च, और इन रिसर्च से, इन शोध से हमें क्या पता चलता है, कुछ नए सोर्सेज भी, नए स्रोत भी हिस्ट्री के हमें पता चलते हैं. एंड इन्फॉर्मेशन कम टू लाइट मीन्स कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है. देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटर्न अकॉर्डिंगली, और जैसे जैसे नए स्रोत, नए सोर्सेस हमें मिलते हैं उस हिसाब से हिस्ट्री में चेंजेस किए जाते हैं, हिस्ट्री फिर से लिखी जाती है. वी कैन सी दैट आर हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ऑफ आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टन एक्सटेंट. हम हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के टेक्स्ट बुक अगर देखेंगे हिस्ट्री के, तो वो कैसे है, चेंज है, हम उनमें विभिन्नता देख सकते हैं. साथ ही हमारे दूसरे स्टेट से जो कोई भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके अगर टेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे तो वो भी हमारे टेक्स्ट बुक से क्या रहेंगे, थोड़े डिफरेंट रहेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. द पोवाड़ा ऑफ तानाजी. सो तानाजी वॉज द मावड़ा ऑफ शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के मावला थे तानाजी मालुसरे, जिनकी एक फिल्म भी आई हुई है अभी. सो यहाँ पे एक पोवाड़ा दिया है जो तानाजी मालुसरे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हम लोगों को. गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोवाड़ा कंपोज बाय तुलसीदास शाहिर. अभी शाहिर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिर समझेंगे हम लोग. तो जैसे कविता लिखने वाले को हम कवि कहते हैं, है ना, वैसे ही पोवाड़ा लिखने वाले को या पोवाड़ा गाने वाले को शाहिर कहा जाता है. सो ये जो तानाजी का पोवाड़ा है, ये तुलसीदास शाहिर ने, तुलसीदास नाम का जो शाहिर था उसने यह पोवाड़ा लिखा हुआ है. ही पोर्ट्रेस द कोंडाना कैंपेन इन इट. पोर्ट्रेट मीन्स चित्रित करना, चित्रण करना. उन्होंने कोंडाना कैंपेन मीन्स कोंडाना जीतने का जो कैंपेन था शिवाजी महाराज का, उसको इस पोवाड़ा में चित्रित किया हुआ है. द पोवाड़ा कंटेंस ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स, और इस पोवाड़ा में बहुत सारे कैरेक्टर्स मीन्स बहुत सारे इंसानों के नाम भी आए हुए. स्केचेस ऑफ तानाजी, पहला तो तानाजी है, आफ्टर दैट शेलार मामा, शिवाजी महाराज एंड वीर माता जीजाबाई एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट, वी विल सी दिस पोवाड़ा. यह पोवाड़ा गाने का एक स्पेशल रिदम होता है,
आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आपको इस पोवाड़ा के बारे में मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कीजिए इसे कैसे गाया जाता है। इसकी एक स्पेशल रिदम होती है, स्पेशल टोन होता है इसका, इसे गाने का भी। ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट्स स्टार्ट। मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षीचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले, ज्याने आंबारे खाईला बाठा बुजराव लाविला, त्याचे झाड होऊनी आंबे बांधले, किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वार्ता काढू नको तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला ते मरून शानी केले, तुमचा सपाटा होईल असे बोलू नको रे मामा, आम्ही सूर मर्द क्षत्री नाही भिणार मरणाला। सो इन दिस वे आई सिंग दिस पोवाड़ा। आपको ये पोवाड़ा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, नाउ नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसका मीनिंग होता है कि इतिहास के जो स्रोत है उनका मूल्यांकन या फिर मूल्यमापन या फिर उसे परीक्षण भी हम कह सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस। यह बहुत ज़रूरी है कि क्या किया जाए, प्रिकॉशंस मीन्स सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी है बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री के सोर्सेस है यह यूज़ करने से पहले सावधानियाँ बरतना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू एग्जामाइन देयर ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स उनकी सत्यता, ट्रूथनेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। वी हैव टू एग्जामाइन, हम लोगों को उसे उसके एग्जामाइन करना चाहिए। एग्जामिन मीन्स उसका मूल्यांकन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। ऑथेंटिसिटी उसकी सत्यता हमें जांचनी चाहिए। एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। और परीक्षण करने के बाद हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि कौन से सोर्सेज जो है जेन्युइन है, जेन्युइन मीन्स वास्तविक है, सत्य है, सत्यता है उसमें, एंड विच आर फेक और कौन से झूठे हैं वह भी हमें देख के जांच परख के इन सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड। सो उनकी जो क्वालिटी है, उनकी गुणवत्ता जो है वह विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आंतरिक मानक, उनसे उसकी क्वालिटी हमें चेक करनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता हमें चेक करनी चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट? इंटीग्रिटी मीन्स सत्यता। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी। हमें सत्यता भी देखनी चाहिए, परखनी चाहिए ऑफ द राइटर्स। जो लिखने वाला है उसकी इंटीग्रिटी, वह कितना सच्चा है यह भी हमें देखना चाहिए। देयर पर्सनल इंटरेस्ट, और उसका पर्सनल इंटरेस्ट, उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट कितना है। ऐसा नहीं कि उसे जो अच्छा लगा उसने वही लिखा हो। इतिहास में कुछ अगर बुरा हुआ है तो वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। द पीरियड इन विच दे लिव, वह कौन से पीरियड में रह रहे थे वह भी हमें देखना चाहिए। एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम, क्या उनके ऊपर, उस राइटर के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, किसी राजनीतिक प्रेशर है, वह भी देखना चाहिए। उस वजह से क्या होता है, लिखने वाला डर के मारे जो अच्छा है सामने वाला जो बोलेगा वही लिखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राइटर्स को हमेशा जो सच है वही लिखा होना चाहिए, लिखना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, सी वेदर दे रिले ऑन हियरसेज। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिले ऑन हेयरसेज मीन्स क्या ये अफवाह है, यह भी देखना है। और गिव एनी आई विटनेस अकाउंट। आई विटनेस मीन्स जिसने यह स्टोरी देखी है, उसके साथ घटित है, वह इस स्टोरी में इन्वॉल्व था, दैट इज़ कॉल्ड आई विटनेस। तो हमें आई विटनेस भी देखनी चाहिए कि सच में ऐसा कोई इंसान है जो इसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वह उस घटना में शामिल था। वी नीड टू कंसिडर द एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन मीन्स अतिशयोक्ति। वी नीड टू कंसिडर द एग्जैगरेशन में अतिशयोक्ति। बड़ा चढ़ाकर तो भी नहीं लिखा है क्या, बड़ा चढ़ाकर लिखा है क्या, यह भी हमें देखना चाहिए। मेटाफर मीन्स रूपक, लक्षण। एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज़, वहाँ पे यह सब ग्रामेटिकली व्याकरण के हिसाब से जो लिटरेरी डिवाइसेस है ये यूज़ किए हैं कि नहीं है, यह भी हमें देखना ज़रूरी होता है। देयर इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेस। देयर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड, वह कैसे होनी चाहिए, वेरीफाइड मीन्स जांचे परखे होने चाहिए, सत्यापित किए होने चाहिए जो कोई भी सोर्सेस हम यूज़ करने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी
सोर्सेस। कंटेम्प्रेरी मीन्स जो कोई भी उस समकालीन उस काल में मिलने वाले दूसरे सोर्सेस है उनसे वह हमें कंपेयर करके देखने चाहिए। द इंफॉर्मेशन में बी वन साइडेड। क्या वह इंफॉर्मेशन, क्या वह जानकारी वन साइडेड है, किसी एक के पक्ष में है, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जैगरेटेड। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स जिसे हम असंगत कह सकते हैं, विरोधी कह सकते हैं। आफ्टर दैट एग्जैगरेटेड मीन्स अतिशयोक्ति। ऐसी कोई है क्या, वह भी हमें चेक करनी चाहिए। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स रिलायबल। ओके, द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड अ क्रिटिकल एनालिसिस। और उसके बाद ही उन सोर्सेज का क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। द ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिटन हिस्ट्री। और साथ ही जो इतिहास लिखने वाला है, जिसे हम ऑथर कहते हैं, वह इम्पार्शलिटी होना चाहिए। इम्पार्शलिटी मीन्स निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक पक्ष में उसका सहमति नहीं होनी चाहिए। वह जो घटित है इतिहास वही उसने लिखना चाहिए। आफ्टर दैट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मीन्स वह तटस्थ होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में उसने अपना इतिहास जो देखा है वह चेंज नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी। आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिटन हिस्ट्री, राइटिंग हिस्ट्री। इतिहास लिखते वक्त यह सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री के सोर्सेज दिए हुए हैं, वह उनके नाम हमें लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज लीजेंड, सेकंड वन इज तारीख, थर्ड वन इज बखर, फोर्थ वन इज पोवाड़ा, फिफ्थ वन इज इंस्क्रिप्शन एंड लास्ट वन इज मोनूमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? लेट्स राइट। नाउ स्टार्ट। 1 नंबर, व्हाट डू मोनूमेंट्स इंक्लूड? मोनूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सो आवर आंसर इज मोनूमेंट्स इंक्लूड समाधीज, ग्रेव्स एंड वीरगला। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज तारीख? तारीख किसे कहते हैं? सो आवर आंसर इज तारीख और तवारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। 3, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द ऑथर आर इम्पोर्टेंट इन द राइटिंग हिस्ट्री? हिस्ट्री लिखते वक्त राइटर की, ऑथर की क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए? So our answer is the author's impartiality and neutrality are very important in writing history. Now question number 3, find odd man out. विभिन्न घटक पहचानो। First one is material sources, written sources, unwritten sources and oral sources. So our answer is unwritten sources. Second number, monuments, coins, cave sculptures and stories. So our answer is stories. Third number, Bhurjapatras, temples, treaties and painting. So our answer is temples. After that, 4 number, Ovis, Tawarik, folk tales and myths. So our answer is Tariq. Question number 4, explain the following concept. यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं, वह हमें एक्सप्लेन करनी है। सो फर्स्ट वन इज मटेरियल सोर्सेस, भौतिक स्रोत. सो I explained already in the lesson, so I just read this. You have to note down in your notebook. Okay. Here is the first point. Material sources comprise of different objects, different places and their runs. These sources provide insight about the period to which they belong. Second number, a style of building construction, memorial, forts, copper plates, coins, inscriptions, caves, sculptures and monuments tells us about the development of architecture and people's standard of living in that particular period. Objects like weapons, utensils, ornaments, cloths, decorative articles, toys, implements, musical instruments tells us about the day-to-day lives of the people in that period. Places like Chaityas, Viharas, temples, churches, mosques, agyaris, dargahs, maqbaras and gurudwaras tells us about the religious belief to the people in that period. Third number point, coins tells us a lot of about the rulers, their periods, governance, religious ideas, their personal details, the financial transaction at that time, metallurgy, the religious coordination and the uses of language in that period. Fourth number, an inscription is an important and reliable source of history as it tells us about the language, script and social life of a particular period. Now second question,
written sources. So our answer is first point, written sources of literature which help us to understand the history of different periods are called as written sources of history. Second point, after a man learned the art of writing, he started documenting different aspects of his life by maintaining written records using the art of writing. Third number, writing sources help us learn about significant historical events during the medieval period. These documentation were done using script like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. Four number point, through these documents we can gather information about the following aspects of the past, which is the people's lives, food items, attire, festivals, cultural and social conditions, linguistic transition, convention and rules of conduct of the people, policies and administrative system of the rulers, the diplomatic relations between different rulers, contemporary political happening, etc. Now, five number point. Example of written sources are treatises and biographies, travelogues, chronicles like Bakar and Tariq or Tawarikh, documents of proceeding in the king's courts, Bhurjapatras, genealogies and Shakhavali, correspondence and dispatch documents, judicial verdicts, orders, edicts, decrees, and religious manuscripts. Now, third question, oral sources. So, our first answer is first point. The various forms of literature like ovies, folk song, folk tales, legends, etc., which are traditionally passed on from one generation to other by the word or of mouth are called as oral sources of history. Second point, oral sources reveal various aspects of people's lives. Third number, they help us understanding various historical events, the policies and administration of various rulers, and the diplomatic relations between them. Four number, they also throw light on the religious coordination, financial transactions, economic conditions, and technical advancement of that period. Fifth number, some of the example of oral sources are myths, folk songs, gatha, shloks, abhangas, povadas, proverbs, and legends. Now, fifth number question. It is necessary to evaluate sources of history. Give your opinion. So, our answer is any sources of information cannot be determined authentic just because it is old sources of history. It is old. Sources of history have to be genuine and their quality and authenticity have to be determined as per the internal standards. Second number, the sources have to be subjected to critical analysis. Third number, writer also play a major role in evaluating the sources of history. The reliability of their accounts has to be evaluated based on multiple parameters, which is their integrity, their personal interest, the period in which they lived, the political pressure on them, the nature of their account, that is whether their accounts are based on hearsay or provide any eyewitness account, and the use of exaggeration, metaphors and other literary devices. It has to be properly analyzed as their account may be one-sided, contradictory and or exaggerated. Four number, the information should also be verified with other contemporary sources. Hence, we can say that it is necessary to evaluate the sources of history. So, in this way, we learn this lesson. I hope you like my explanation. एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरीज, सो दैट आल्सो यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन, दैट आल्सो यू कैन आस्क मी. So thank you for watching this video.